लोग बहुत चिढ़ाते थे मुझे और मैंने ठान लिया था कि अभी कुछ करना ही है। तो कॉलेज में तो मुझे मार ही डालेंगे, मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। घर वालों ने ऐसा देखा कि जैसे मैं उनसे जहर मांग रहा हूँ। Hey guys, my name is Prathamesh Sakpal. I am 26 years old and professionally I am a certified fitness trainer, a sports nutritionist and commercial pilot in making. So आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ हाउ फिटनेस हेल्प मी टू बिकम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट एंड हाउ फिटनेस हेल्प मी टू अचीव माय करियर गोल्स एज वेल। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है स्कूल लाइफ से। जब मुझे अक्ल आई, जब मैं रियलाइज़ करने लगा था चीज़ें, तभी मैं 8th स्टैंडर्ड में था। और अब सभी लोगों ने स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस की है, तो अब सबको पता है कि स्कूल लाइफ में क्रिटिसिज्म कितना होता है, फ्रेंड सर्कल में कैसे लोग चिढ़ाते हैं, अब सबको पता होगा। तो वैसे मुझे भी क्रिटिसाइज़ बहुत किया है मेरे स्कूल लाइफ में। लोग बहुत चिढ़ाते थे मुझे बिकॉज मैं वो टाइम पे बहुत ही आउट ऑफ शेप था, बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट था। सो मेरे शेप को लेके, मेरे वेट को लेके और मेरी स्किन क्वालिटी भी डार्क थी, तो मेरी स्किन क्वालिटी को भी देख के ओवरऑल मेरे लुक्स को लेके एंड शेप को लेके बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे लोग, बहुत चिढ़ाते थे लोग। सो मैं वो चीज़ों से मैं मेरा कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था लाइफ में। सो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैंने एट लास्ट घर पे आके शेयर की मेरे मॉम डैड से कि स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करे मेरे शेप को लेके, मेरे वेट को लेके। सो मुझे प्लीज़ जिम ज्वाइन करने दो। लेकिन घर वालों ने मुझे जिम ज्वाइन करने से मना कर दिया। उनका कहना था अगर तू जिम ज्वाइन करेगा तो तेरी हाइट प्रॉपर ग्रो नहीं करेगी, तू प्रॉपर ग्रो नहीं होगा, जो बहुत ही मीथ कॉमन सा मीथ है हम लोग के इंडियन पेरेंट्स में। सो मेरे घर वालों ने भी वही रीज़न दिया, तू जल्दी जिम ज्वाइन करेगा तो तेरी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, और मना कर दिया। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि अभी जिम ज्वाइन करने से परमिशन नहीं मिल रही जिम ज्वाइन करने के लिए, तो अभी मैं वेट कम कैसे करूँ। तो वैसे मेरा 8th स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया, फिर 9th स्टैंडर्ड में आ गया तो चिढ़ाना बढ़ गया, क्रिटिसाइज़ होना बढ़ गया मेरा। सो अभी वो एक सीरियस मैटर हो गया था मेरे लिए और मैंने ठान लिया था कि अभी कुछ करना ही है। सो वापस मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था, मैं वापस घर वालों से पूछा कि मुझे जिम ज्वाइन करनी है, मुझे परमिशन दे दो, क्योंकि मुझे शेप को लेके बहुत सारे लोग चिढ़ा रहे थे। तो लोग घर वालों ने ये बोला कि तू इग्नोर कर, ज़्यादा ध्यान मत दे और जिम ज्वाइन नहीं करेगा तू, वही सेम रीजंस। तो मैं सोचा कि अभी कुछ करना चाहिए बिकॉज मैं हार मानने वाला में से नहीं हूँ। अगर एक रास्ता मेरे लिए बंद होता है तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लेता हूँ। सो फिर मैंने सोचा कि अभी परमिशन तो नहीं मिल रही है जिम ज्वाइन करने की, तो घर पे ही वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो मैं रूम लॉक करता था, वर्कआउट करता था घर पे रूम लॉक करके। जो बेसिक्स मुझे पता था बिकॉज मेरे अंकल भी बॉडी बिल्डर थे, सो उनको देख के स्क्वाट्स क्या होता है, पुशअप्स क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें मुझे पता थी। तो वो स्क्वाट्स पुशअप रोज़ वही करता था। एक जुनून था कि वेट कम करना है ताकि लोग चिढ़ाए नहीं मुझे। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि मैं पकड़ा गया वर्कआउट करते। तो मम्मी ने बहुत डांट ली कि हम लोग ने मना किया तुझे वर्कआउट करने से, तो तू क्यों वर्कआउट कर रहा है। क्योंकि तो मेरा रूम बंद करना भी उन्होंने बंद कर दिया कि तू आज से रूम बंद नहीं करेगा। तो मेरा वर्कआउट भी वही स्टॉप हो गया और ऐसे करते करते मैं 10th स्टैंडर्ड में आ गया। 10th स्टैंडर्ड में भी वही सेम क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, चिढ़ाना स्टार्ट हो गया। तो बहुत घबरा गया था कि अभी मुझे वेट कम करना ही है कुछ भी करके। फिर मैंने 10th की एग्ज़ाम दी और 10th के एग्ज़ाम के बाद जो 4 महीने का वैकेशन गैप होता है, जो वैकेशंस होती है 10th के बाद कॉलेज स्टार्ट होने के पहले 4 महीने, अभी उसमें तो मुझे वेट कुछ भी करके कम करना ही है, ये मैंने ठान लिया था। बिकॉज अगर स्कूल में मुझे इतना चिढ़ाते थे तो कॉलेज में तो मुझे मार ही डालेंगे चिढ़ा के, अगर मैं ये शेप को लेके गया। फिर घर वालों को कन्विंस करना स्टार्ट किया कि अगर मुझे एक धमकी दी घर वालों को कि अभी आप मुझे परमिशन नहीं दे रहे जिम ज्वाइन करने की, तो फिर मैं घर छोड़ के जाऊँगा या फिर मैं खाना पीना बंद कर दूँगा। फिर घर वाले टेंशन में आके मुझे परमिशन एट लास्ट दे दी। फिर वहाँ से मेरी जिम जर्नी स्टार्ट हो गई। मैंने एक लोकल सी जिम ज्वाइन की। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि वर्कआउट करके भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। सो फिर मैंने सर को पूछा कि मेरा वर्कआउट करके भी वेट कम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो सर बोले कि तू लगे रहे, तू गिव अप मत कर, हो जाएगा तेरा, हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे ऐसा था कि मुझे कम करना ही है और 1 महीना में जिम जाके भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि खुद ही एक नॉलेज लेते हैं, बेसिक नॉलेज, ताकि मैं अपने ऊपर अप्लाई करूं और मैं मेरा वेट जो है कम करूं। फिर मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की। लाइब्रेरी जाके मैं बुक्स पढ़ता था फिटनेस की। फिर वो फिटनेस की बुक पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ गया कि एक बेसिक नॉलेज आई। तभी मुझे समझा कि सिर्फ वर्कआउट करके आप अपना वेट कम नहीं कर सकते, सिर्फ वर्कआउट करके आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। वर्कआउट के साथ आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने घर पे जाके बोला कि
मुझे अगर वेट कम करना है तो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, मुझे अंडे खाना बहुत ज़रूरी है, चिकन खाना बहुत ज़रूरी है, तो ही मैं वेट कम कर पाऊँगा। और हम महाराष्ट्रियंस फैमिली में आपको पता है कि मंगलवार को नहीं खाना, गुरुवार को नहीं खाना, शनिवार को नहीं खाना, ये रीज़न्स आते हैं और ये लिमिटेशंस होती है। तो मेरे घर पे भी मम्मी ने बोला तू खा सकता है लेकिन बुधवार और रविवार को। फिर मैंने सर को जाके बोला कि मम्मी डैडी रोज़ खाने से मुझे परमिशन नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ, मुझे प्रोटीन इंटेक चाहिए। फिर सर ने मुझे बोला कि अगर तुझे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है तो तुझे प्रोटीन शेक लेना पड़ेगा। फिर मैं वापस घर आया, घर वालों को बोला कि प्रोटीन शेक ख़रीदना है। फिर घर वालों ने ऐसा देखा कि जैसे मैं उनसे जहर मांग रहा हूँ। फिर जो भी बेसिक नॉलेज थी, मैं अंडा चिकन हफ्ते में 3 बार खाना स्टार्ट किया। फिर एक क्लीन न्यूट्रिशन में फॉलो करना स्टार्ट किया और वैसे चलते चलते मेरा एट लास्ट 5 kg कम हो गया। और जैसे वेकेशंस ख़त्म होते होते कॉलेज जाने की तैयारी स्टार्ट की मैंने, तभी घर वालों ने पूछा कि करियर वाइज तू क्या करना चाहता है, क्योंकि अभी तेरा कॉलेज स्टार्ट होगा। तो मेरा एक ड्रीम था कि कमर्शियल पायलट बनना है। तो मैंने घर वालों को बोला कि मुझे कमर्शियल पायलट बनना है, मुझे मशीन से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मुझे कमर्शियल पायलट बनना है। तो घर वालों ने वो टाइम पे बोला कि अगर तुझे कमर्शियल पायलट बनना है तो तुझे एक्सपेंस खुद ही अरेंज करना होगा, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव कोर्स और अभी इतना एक्सपेंस हम लोग कर नहीं सकते। फिर मैंने सोचा अगर मुझे जॉब करनी ही है तो मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री में ही करूँगा, बिकॉज मेरा वो पैशन है। सो अगर पैशन मुझे मेरे गोल तक लेके जाएगा तो कुछ बुरा नहीं है। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट की कि फ़िटनेस में क्या करियर कर सकते हैं। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि सर्टिफिकेशंस है बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर की। फिर मैंने पर्सनल ट्रेनर की सर्टिफिकेशंस की और फिर मैंने जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट किया। और मेरा वो टाइम पे साइड बाय साइड कॉलेज भी स्टार्ट हुआ। और जब मैं 12th में आया मुझे एक जिम से कॉल आया कि आप आ सकते हो। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दी, इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो अभी मैं थोड़ा खुश हुआ था कि मैं शेप में भी आया हूँ और मेरा करियर कंप्लीट करने के लिए मेरा पैशन भी फॉलो हो रहा है, तो चलो सब सही तरीके से चल रहा है। तो मैं बहुत खुश भी हुआ था। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, मैं कॉलेज नहीं जाता था, कॉलेज बंक करके मैं जॉब जाता था। फिर जॉब जाते जाते मैं ग्लैमरस फील्ड में हो गया, बिकॉज मैं जो जिम में जाता था वहाँ सब एक्टर मॉडल्स वगैरह आते थे, तो ग्लैमरस फील्ड से मैं जुड़ गया था, कनेक्ट हो गया था। फिर उनको सबको देख के मेरे माइंड में ऐसा आया कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है। वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स आते थे जिनकी बॉडी बहुत मस्कुलर थी, तो उनको देख देख के मेरे माइंड में भी एक लालच आ गई कि अगर मैं वेट कम कर सकता हूँ तो मैं एक अच्छी फिजिक भी बना ही सकता हूँ। फिर जब मैं जॉब करना कंटिन्यू किया, मेरे एक पायलट ट्रेनिंग के पैसे जमा करने के लिए जो जॉब मैंने चुनी थी पर्सनल ट्रेनर की, बिकॉज मेरा पैशन था, वो कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते करते मुझे पता चला कि न्यूट्रिशन में भी सर्टिफिकेशन होती है जिसमें आपको डिटेल में न्यूट्रिशन की नॉलेज मिलती है। सो मैंने वो सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट की। साइड बाय साइड कॉलेज बंक करके मैं जॉब करता था। फिर जॉब से मैं छूट के मेरे इंस्टीट्यूट में जाके न्यूट्रिशन की भी पढ़ाई कंप्लीट की। अभी मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग की भी सर्टिफिकेशन थी और न्यूट्रिशन की भी सर्टिफिकेशन थी। फिर मैंने वो सारा नॉलेज अपने ऊपर एप्लीकेबल किया, अप्लाई किया मैंने खुद के ऊपर, और मैंने एक अच्छी फिजिक बनाई। जब मैंने अच्छी फिजिक बनाई, मैंने ऑब्ज़र्व किया जब मैं स्टेशन से जाता था, ट्रेन में जाता था, एयरपोर्ट में जाता था, जहाँ पे मैं ट्रैवल करता था, लोग मुझे देखते थे और आपस में बोलते थे यार कितनी अच्छी बॉडी है। तभी मेरे माइंड में एक आया कि ये यार मैंने कुछ अचीव किया है। जो स्कूल में मुझे चिढ़ाते थे मेरे लुक के ऊपर से, अभी वही लोग बोल रहे कि कितनी अच्छी बॉडी है, तो वो एक अचीवमेंट थी मेरे लिए। सो अभी एक अच्छी फिजिक भी बन गई थी, मैं मेरा पैशन भी कंटिन्यू कर रहा था और मैं पैसे भी जमा कर रहा था, तो सब सही चल रहा था मेरे लाइफ में। तो मैं बहुत ही खुश था। फिर मुझे और इनकम की ज़रूरत थी, बिकॉज अभी मैंने फिजिक तो बना ही ली जैसे मुझे चाहिए थी, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था, मैंने वो अचीव कर दिया था। अभी मेरा बचता है करियर पर्सनल कमर्शियल पायलट का। सो मुझे उसके लिए 8,000 काफ़ी नहीं थे। फिर मैंने मैनेजमेंट से बात की। सो मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि तू फ्लो ट्रेनर ही रहेगा, तो अभी फ़िलहाल पर्सनल ट्रेनर नहीं बनेगा, जब तक हम नहीं बताए तो तू फ्लो ट्रेनर ही रहेगा। तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया कि फ़्लो ट्रेनर की तनख्वाह में मेरा जो कमर्शियल पायलट के लिए जो फंड्स है वो तो कलेक्ट नहीं होंगे। तो मैं बहुत डीमोटिवेट हुआ था, बहुत नाराज़ सा रहता था। फिर मेरे सीनियर थे, एक मेरे ऊपर जो एक सीनियर थे, वो मुझे बोले कि उनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी, तो वो मुझे आके बोले ये तुझे पर्सनल ट्रेनर इसीलिए नहीं बना रहे बिकॉज तेरे में जो टैलेंट है वो तेरे मैनेजर से भी ज़्यादा है।
अगर तू वो टाइम पे पर्सनल ट्रेनर बनेगा तो तू उसका भी मार्केट खाएगा, लोग उसको नहीं पूछेंगे, लोग तुझे पूछेंगे। सो ये पॉलिटिक्स की वजह से मुझे वो फ्लोर ट्रेनर ही बना रहे थे, फ्लोर ट्रेनर तक ही रख रहे थे, प्रमोट नहीं कर रहे थे पर्सनल ट्रेनर में। मैंने रास्ता चुन लिया कि मैं क्लाइंट से बात करूँगा, उनको नॉलेज शेयर करूँगा, अगर उनको अच्छे लगे तो वो मुझे अप्रोच करेंगे। और फिर मैंने वो कंटिन्यू किया जो मैंने रास्ता चुना था। मैं क्लाइंट से बात करना स्टार्ट कर दिया, क्लाइंट को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, उनको मैं बताता था कि ये वर्कआउट कैसे फॉर्म में किया जाता है, क्या डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। और ऐसे करते करते कुछ क्लाइंट्स को रिज़ल्ट भी आ गया था। फिर वो सामने से आके मुझे पूछते थे कि मुझे आपसे ही पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, मुझे कोई और ट्रेनर नहीं चाहिए। तब मैं उनको बोलता था कि अगर मुझे मैनेजमेंट ने मना किया है पर्सनल ट्रेनिंग लेने से, अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। फिर ऐसे करते करते मैंने 14 क्लाइंट इकट्ठे किए और 14 क्लाइंट को मैनेजमेंट के पास लेके गया। और जब क्लाइंट्स ने बोला कि हम लोग को यही ट्रेनर चाहिए, तो मैनेजमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जब उनके ऊपर प्रेशर आया क्लाइंट्स का, जब जाके पर्सनल ट्रेनर बना और मेरी एक अच्छी जो इनकम बोलते हैं ना, वो एक अच्छी इनकम मेरी स्टार्ट हुई, जो मैं इकट्ठा करके कमर्शियल पायलट के लिए फ़ंड्स भी रेडी करा था। और ऐसे करते करते मैंने एक अच्छी से फ़ंड मैंने जमा की। उतने में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई फ़िटनेस फील्ड में। चंडीगढ़ से मुझे क्लाइंट आया, फिर उनसे मैंने मीटिंग की तो वो मुझे महीने के लाख रुपए देने के लिए रेडी था। तो मैंने वो ऑफ़र थी वो एक्सेप्ट की। मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ मैंने 6-7 महीना काम किया और वो क्लाइंट को ट्रेन करते करते मैंने और 2 क्लाइंट पकड़े। तो वहाँ पे मेरा जो इनकम है 3 से 4 लाख रुपए बन गया था। और जो लोग मुझे चिढ़ाते थे स्कूल में, वो अभी मेरे से फ्री की डाइट मांगते हैं। जब वो मुझे देखते हैं इंस्टाग्राम पे, जब मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करता हूँ, उनको देखता हूँ। फिर जब मैं चंडीगढ़ और मुंबई में ट्रैवलिंग करता था, एयरपोर्ट पे जो पायलट्स लोग होते थे वो मुझे देखते थे, क्योंकि मैं जानबूझ के पायलट्स के बाजू में जाके खड़ा रहता था कि ताकि ये बात करे मेरे से और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूं। फिर एक पायलट रेडी हो गया कि चल तू मुझे जिम सिखा, मैं तुझे पायलट ट्रेनिंग की स्टडीज़ फ्री में सिखाता हूँ। फिर मैं उनको वर्कआउट सिखाता था और वो मुझे पायलट ट्रेनिंग की स्टडी सिखाते थे। तो ऐसे करते करते फिर मैंने पायलट ट्रेनिंग की भी स्टडी कंप्लीट की और पायलट ट्रेनिंग की मैंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया और पायलट ट्रेनिंग की सारी एग्ज़ाम में क्लियर भी हो गया। सो मेरे ये वीडियो से मैं 2 मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे लोगों को। फर्स्ट मैसेज जो है वो उनके लिए जो फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी करियर बना रहे हैं, जो स्ट्रगलर्स है, जो फ्रेशर्स है फिटनेस इंडस्ट्री में, उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लाइन में बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है। सो ये पॉलिटिक्स को इग्नोर करो, आप में जो टैलेंट है वो टैलेंट दिखाते जाओ, पॉलिटिक्स में ना पड़े, बस आपके टैलेंट पे भरोसा करो। और दूसरा मैसेज मेरा जो है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी जिम ज्वाइन की है, जो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है, बहुत ही डिमोटिवेट हुए अपने शेप को लेके। आप जो भी कर रहे हो वो डेडिकेशन से करो, जो भी कर रहे हो उसको प्लीज़ गिव अप मत करो, बीच में मत छोड़ो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी फॉलो करो। जैसे मैंने कहा कि अगर आप फिटनेस जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है वेट कम करने के लिए, या फिर फिटनेस जर्नी स्टार्ट हो रही है एक अच्छे शेप में आने के लिए, लेकिन ये करते रहो, इससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नॉट ओनली इन योर लाइफ बट करियर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बिकॉज आप जब रास्ते में जाते हो तभी लोग ये नहीं देखते कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है। ये अगर आप फिट हो, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी हो तो लोग आपको ही देखते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है आपके लाइफ में। सो ये थी मेरी जर्नी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। तो ये थी प्रथमेश सकपाल की कहानी। इनके जर्नी के दौरान हमने ये देखा कि लोग कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, बट इन्होंने इनके क्रिटिसिज्म को और डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म किया। वो तो आपने देख ही लिया। कहना इतना ही है कि यार सपोर्ट किया करो, सपोर्ट करने में क्या करो। अंटिल देन कीप टॉकिंग फिटनेस। थैंक यू।